आज हम क्या देखेंगे? अभ्यास देखेंगे। क्या देखेंगे? अभ्यास। क्वेश्चन जो आपको फर्स्ट दिया उसमें देखिए फर्स्ट नंबर ए नंबर क्या हमसे कह रहा है? ए नंबर देखिए क्या कह रहा है हमसे। ए नंबर देखिए क्या कह रहा है। कह रहा तत्वों की धात्विक प्रकृति घटती है। अगर हम बाएं से दाएं जाते हैं तो धात्विक प्रकृति क्या होती है? घटती है। तो ये बात सही, हमने कल तुमको बताया था कि हम बाएं से अगर दाएं जाते हैं तो धात्विक गुण क्या होता है? घटता चला जाता है। तो ये बात इसकी सही है, इसको हमको नहीं लेना है, हमको गलत वाला लेना है। ठीक है। इसमें कह रहा है संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है। तो बी वाला भी आपका सही है, क्योंकि संयोजकता भी बढ़ती चली जाती है। हमने बताया था सोडियम की 1 होती है, और उसके बाद मैग्नीशियम की इसकी 2 होती है, उसके बाद एल्यूमिनियम आता है तो उसकी कितनी आती है? 3 आती है। इस तरीके से संयोजकता क्या होती चली जाती है? बढ़ती चली जाती है। ठीक है। उसके बाद सी नंबर में देखिए, सी नंबर हमसे क्वेश्चन कह रहा है परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि हमने तुमको कल से बताया था कि जब हम जाते हैं किधर से, किसी भी आवृत में बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु का आकार क्या होता चला जाता है? छोटा होता चला जाता है। फिर वो आखिरी के इलेक्ट्रॉन को छोड़ते इतनी जल्दी नहीं है, क्योंकि इनका तो इलेक्ट्रॉन दूर होता है, आसान होता है निकालना, लेकिन इसके इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाल नहीं सकते। तो बात समझ में आई? तो जितने आगे बढ़ते चले जाते हैं इलेक्ट्रॉन को निकालना इतना आसान नहीं होता। कि परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं तो परमाणु इलेक्ट्रॉन का आसानी से त्याग नहीं करते। ये आपको इसमें गलत कह रहा है। क्या कह रहा है? ये गलत कह रहा है। ठीक है। इसके बाद देखिए चौथा नंबर इसका कह रहा है इनके ऑक्साइड अधिक अम्लीय हो जाते हैं। तो इनके ये बात तो क्या हो जाएगी? इसकी सही हो जाएगी। ठीक है। तो आपका कौन सा इसमें डी नंबर इसका तो सही हो गया, तो इसमें ये गलत था ना। तो इस क्वेश्चन के लिए लेकिन ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी नंबर सही होगा, क्योंकि ये गलत है। गलत ही हमको इसमें क्या करना था? छांटना था। इसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 करा तत्व X, XCl2 क्या दिया हमको? XCl2 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर हम आपको 2 बता रहे हैं। एनसीईआरटी की बुक में देखिएगा, आपका पेज नंबर कितना दिया? 101 पर दिया हुआ है। सूत्र वाला एक क्लोराइड बनाता है जो एक ठोस है तथा जिसका गलनांक अधिक है। आवर्त सारणी में यह तत्व संभवतः किस समूह के अंतर्गत होता है? देखिए एक तो धातु है, ठोस है, तो ये मैग्नीशियम होगा। क्या होगा आपका? ये मैग्नीशियम। क्यों होगा? क्योंकि क्लोरीन की संख्या, इसकी मैग्नीशियम की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। क्या होती है? 2 होती है। इसीलिए मैग्नीशियम की संख्या इधर चली गई है, और क्लोरीन की 1 होती तो किधर आ गई है? इधर 1 आ गई है। बात समझ में आई? तो आप लिख देंगे यहाँ X क्या है? मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। मैग्नीशियम यहाँ आएगा आपका, जितने भी दिए उसमें कौन आएगा? मैग्नीशियम। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट कर देंगे? कौन सा ऑप्शन इसमें दिया? बी नंबर। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर इसका कौन सा देखेंगे? 3 नंबर देखेंगे। और इसमें कई जितने भी पार्ट्स दिए बहुत अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनको देखें। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए ध्यान से। कह रहा किस तत्व में नंबर 1 2 कोष हैं तथा दोनों इलेक्ट्रॉनों से पूरित हैं। क्या बोल रहा है? 2 कोष हों। कितने कोष हों? 2। और भरे हुए हों। अगर भरे हुए की बात करता है तो सिर्फ और सिर्फ अक्रिय गैस होती है। कौन सी होती है? अक्रिय। कौन सी होती है वो आपकी? हीलियम। आपकी कौन सी होती है? नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, और क्या होती है? जीनान होती है। क्या होती है? जीनान। और कौन सी होती है? रेडान। ये होते हैं आपके, ये आपके अक्रिय गैस होती है। इनकी आखिरी कक्षा क्या होती है? भरी होती है। लेकिन ये कह रहा है कि आखिरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो? 2 कोष हो तथा दोनों इलेक्ट्रॉनों से पूरी। तो 2 कोष कह रहा केवल होने चाहिए। तो आपका नियान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका 10 होता है। कितना होता है? अगर 10 को तोड़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 आएगा। और कितना आएगा? आखिर में कितनी कक्षाएं मिलेंगी हमको? 2 मिलेंगे। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में कितने हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ये कौन सा आपका आ गया? नियान आ गया। कुछ बात समझ में नहीं समझ में आई? इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे? इसी का भी चल रहा है, हमने फर्स्ट इसका पार्ट बताया है। ये कौन सा हो गया आपका? फर्स्ट हो गया। इसके बाद बी नंबर कह रहा है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 10 है। देखिए ना, सेकंड नंबर इसका कह रहा है 2, 8 और कितना? 2। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है? किसका है? किस तत्व का पूछ रहा है? तो 2, 8, 10 हो जाएंगे। 10 2 कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। 12 होते हैं किसके? मैग्नीशियम के होते हैं। मैग्नीशियम का कितना होता है? इसका मतलब इसमें हम लिख सकते हैं कि वो तत्व कौन होगा? मैग्नीशियम होगा। कौन सा होगा? मैग्नीशियम। कुछ बात समझ में नहीं समझ में आई?
उसके बाद देखिए इसका कौन सा सी नंबर कह रहा कुल 3 कोष हैं तथा संयुक्ता कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है। क्या बोल रहा है? कुल कितने कोष हैं? 3 कोष हैं। अब ये आपको कार्बन वाले से आएगा। कौन से? कार्बन वाला जो आपको इधर दिया हुआ है, कार्बन सिलिकॉन सिलिकॉन। कार्बन का तो 6 होता है, अगर आप इसका करेंगे तो क्या आएगा? 2 और 4 आएंगे। 4 तो होंगे लेकिन 3 कोष नहीं होंगे। और सिलिकॉन का कितना होता है? 14 होता है। तो इसका करोगे तो 2 आ जाएगा, 8 2 8 10 हो जाएगा। कितना बचेगा? यही है। कौन है? सिलिकॉन। सिलिकॉन जो होगा आपका, उसमें आखिरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन भी है और उसके कितने कोष हैं? इसमें 3 कोष है। ये बात कर रहा था। तो इसमें क्या हम लिख देंगे? सिलिकॉन होगा। कौन सा होगा वो? सिलिकॉन होगा। अगला देखिए क्या कह रहा है इसका डी नंबर कह रहा कुल 2 कोष है तथा संयुक्ता कोष में 3 इलेक्ट्रॉन। ये बी क्या आपका है? ये बोरान। इसका कितना होता है? इसकी वैलेंसी, इसके परमाणु क्रमांक कितना होता है? 5। कितना होता है इसका? इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 5। ये बोरान है, ये बोरान है जिसमें क्या है? 2 और कितने हैं? 3। लास्ट वाले में 3 मिलेंगे और कक्षाएं कितनी इसकी बन गई? 2 बन गई। समझ रहे? अच्छी तरीके से चैप्टर पढ़े हैं तो सवाल लग जाएंगे। अगला ई नंबर देखिए कह रहा है दूसरे कोष में पहले कोष से 2 गुने इलेक्ट्रॉन हो तो कार्बन है। कौन है वो? कार्बन। ये कौन सा नंबर आपका इसमें है? नहीं, कौन सा नंबर है? ई वाला है। देखिए ये ई नंबर में आपसे कह रहा है कि 2 कोष हो और पहले कोष से दूसरे में डबल हो तो कार्बन होता है। कार्बन का कितना होता है? 6। इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके 2 आएगा, फिर कितने बचे? 4। 2 कोष हो गए और इसके जो पहले वाले डबल इधर आ रहे हैं, 2 दूना कितना? 4 मिल रहे हैं। तो इसमें ये आंसर हो जाएगा, इसका कार्बन आ जाएगा। क्या जाएगा? कार्बन। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे हम? 4 नंबर देखेंगे। 4 नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का ए बोल रहा है आवर्त सारणी में बोरान के स्तंभ के सभी तत्वों के कौन से गुणधर्म समान होते हैं? अब बताइए कौन से समान होंगे? कि इनके सबके आखिरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 3 होंगे। अभी बोरान को हमने देखा था, बोरान क्या था? बी था और केवल बी था और इसका परमाणु क्रमांक कितना था? 5। तो इसमें करोगे तो 2 और क्या हो जाएगा? 3 आएगा। 3 आएगा। कितना आएगा? 3 आएगा। तो इसका मतलब इस ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स रखे होंगे सबकी संख्या कितनी होगी? 3 होगी। यानी आखिरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 3 होंगे। ये लिख सकते हैं। इसमें हम लिख सकते हैं कि बोरान ग्रुप के, या लिख सकते हैं समूह के सभी तत्वों की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। अर्थात इनके सभी के आखिरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये बात आप इसमें क्या कर सकते हैं? तो आप इस बोरान वाले में ये भी लिख सकते हैं कि ये सभी क्या होंगे? इस ग्रुप के, इस समूह के सभी तत्व क्या होंगे? धातु होंगे, क्योंकि इनके आखिरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 3 है। और ये अपने इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं ना। इसी में तो एल्यूमिनियम रखा हुआ है, बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, थैलियम, ये सब रखे हुए इसमें। इसके बाद देखिए इसका क्वेश्चन नंबर बी कह रहा आवर्त सारणी में फ्लोरीन के स्तंभ के सभी तत्वों के कौन से गुणधर्म समान होते हैं? तो आप इसमें भी लिख सकते हैं। फ्लोरीन वाले कौन सा होता है? फ्लोरीन वाला जो होता है, क्वेश्चन नंबर आपका इसका बी है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, ये सारे तत्व रखे हुए हैं और ये सभी के सभी तत्व क्या होते हैं? अधातु होते हैं। एक पॉइंट कह सकते हैं, फ्लोरीन समूह के सभी तत्व क्या होते हैं? अधातु होते हैं। ठीक है। और इनके सबके आखिरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 होते हैं। कितने आखिरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। फ्लोरीन का कितना होता है? 9। जब आप करेंगे तो 2 और कितना आएगा? 7 आएगा। ये तो आएगा। इसका क्लोरीन का कितना होता है? 17। करेंगे तो 2 8 10 कितना आएगा? 7 आएगा। इसी तरीके से सबके आखिरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 7 आएंगे। बोलिए। तो आप लिख सकते हैं कि ये सभी अधातु हैं और इनके सबके आखिरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 7 आएंगे। इनकी संख्या कितनी होगी? 1 होगी। देखिए संख्या 2 में से लिखी जाती है। अगर जो आखिरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन उसके बेस पर देंगे तो ये भी कह सकते हैं कि इसकी संख्या कितनी है? 7। इसकी संख्या कितनी है? क्योंकि एक जगह डिफिनेशन आपको मिलेगी कि आखिरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उसकी क्या कहलाती है? संख्या कहलाती, वही उसकी वैलेंसी कहलाती है। और सुनिए, लेकिन इसको चाहिए कितने इलेक्ट्रॉन 8 पूरे करने के लिए? 1। तो इसकी मेन जो वैलेंसी होती है, जो सबसे मेन वैलेंसी, जो सबसे रियल संयुक्ता है, वो कौन सी है? 1 होती है। क्या होती है? 1। अगर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें 7 भी लिखी हुई संयुक्ता और कितनी लिखी ऑप्शन में? 1 भी लिखी, तो 1 पर करेक्ट करेंगे। क्या करेंगे?
एक को सही मानेंगे, फिर 7 को हम सही, लेकिन पता चला एक वाला नहीं को 7 वाला दिया, तब 7 ही वाला सही होगा। एक वाला है 7 नहीं आ रहा और कोई भी आ रहा है तो फिर एक वाला सही होगा, लेकिन दोनों आ गए तो एक वाला सही ज्यादा होगा 7 की तुलना में। तो इस तरीके से हमने तुमको ये बता दिया, ठीक है। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे हम? 5 नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे? इसका 5 नंबर देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए इसका कौन सा? 5 नंबर। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 है। क्या बोल रहा है? 2 8 और कितना है बोल रहा? 7 है। और एक कह रहा है इस तत्व की परमाणु संख्या क्या होगी? जोड़ दो। अगर आप जोड़ देते हो तो कितना आ जाएगा? परमाणु संख्या इसकी कितनी आ जाएगी? 17। ये पहले वाले का हो गया। परमाणु संख्या पूछ रहा था तो परमाणु संख्या 17 आ गई। परमाणु संख्या वो होती है जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को सबको जोड़ दिया जाता है, जितने भी इलेक्ट्रॉन आ रहे होते हैं। अगला बी नंबर इसका कह रहा निम्न में से किस तत्व के साथ इसकी रासायनिक समानता होगी? तो किसके साथ होगी इसकी? ये अगर 17 है तो ये क्लोरीन है, ये 17 है तो क्या है? क्लोरीन। तो क्लोरीन ग्रुप के जितने भी रखे हैं, अब क्लोरीन ग्रुप में कौन रखा है? फ्लोरीन रखा है, क्लोरीन रखा है, ब्रोमीन है, आयोडीन है और एस्टाटीन है। इनमें से जो होगा वो समानता इनके साथ में रखेगा। कौन होगा इसमें? आपका नाइट्रोजन, जो कि इसमें कहीं नहीं दिखाई दे रहा, फ्लोरीन तो इसी में, तो यही आएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? फ्लोरीन आएगा। क्या आएगा आपका? फ्लोरीन वाला आएगा। आप फ्लोरीन लिख सकते हैं। बी में क्या लिख देंगे? फ्लोरीन। क्या लिखेंगे? फ्लोरीन। क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे? 6 नंबर। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमसे, कह रहा आवर्त सारणी में 3 तत्व ए बी तथा सी की स्थिति निम्न प्रकार है। समूह 16 दिया हुआ है। क्या दिया है? समूह 16 और कितना दिया है? समूह 17 दिया हुआ है। इसमें दिए हुए हैं कुछ इस तरीके से बी लिखा हुआ है और इसमें क्या लिखा हुआ है? ए, और क्या लिखा हुआ है आपका? सी है ना, ये लिखा हुआ है आपका इस तरीके से 1 2 3 4, 1 2 3 4 इस तरीके से लिख दिया इसमें। करा आवर्त सारणी में 3 तत्व ए, बी तथा सी की स्थिति निम्न प्रकार है। समूह 16, समूह 17। इसमें देखो ये लिखे हुए हैं, उसमें ये लिखे हुए हैं। ये पहला क्वेश्चन कह रहा है बताइए कि ए धातु या अधातु? तो ए जो यहां हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? अधातु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अधातु। आप याद रखिए कि ये जो 17 नंबर रखा है इसमें कौन कौन है भाई? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, और ये सब अधातु होते हैं। तो ए भी इसमें जो भी धातु पड़ेगा वो अधातु होगा। ठीक है, ये भी क्या है? अधातु है। इसके बाद ये कह रहा है ए की अपेक्षा सी अधिक अभिक्रियाशील है या कम? ए की अपेक्षा पूछ रहा है। देखिए जब ऊपर से नीचे जाते हैं तो अभिक्रियाशीलता का मान क्या होता चला जाता है? बढ़ता चला जाता है। क्या होता चला जाता है? बढ़ता चला जाता है। इसका मतलब है कि ए की तुलना में सी क्या होगा? अधिक अभिक्रियाशील होगा। क्या होगा ये? क्या होगा ये? अधिक अभिक्रियाशील होगा। अभिक्रियाशील होगा। हम बात समझ नहीं समझ में आई? इसके बाद देखिए अगला इसका सी नंबर क्या कह रहा है? सी का साइज बी से बड़ा होगा या छोटा? सी का साइज जब हम इधर से इधर जाते हैं तो क्या होता है? आकार क्या होता चला आता है? छोटा होता चला आता है। क्या होता चला आता है? छोटा होता चला आता है। इसका मतलब है कि के बी के बाद सी पड़ेगा तो इसका मतलब सी का आकार क्या हो जाएगा? बी से छोटा हो जाएगा। इसका आकार क्या हो जाएगा? आप लिख देंगे इसका आकार क्या होगा? छोटा होगा। क्या होगा? इसका आकार छोटा होगा। किससे? बी से। एक डी नंबर बचा, देखिए ध्यान से। इसका डी नंबर कह रहा तत्व ए किस प्रकार के आयन, धन आयन या ऋण आयन बनाएगा? जो ए है, जो आपका ए 17 वाले में लिखा था ना, ये ए तुम्हारा क्या करता है? ये ऋण आयन बनाता है। सब एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो इनका क्या हो जाता है? इनका ऋण आयन हो जाता है। इन पर एक माइनस आ जाता है। आता नहीं आता? तो ये ऋण आयन बनाएंगे। इसमें लिख सकते हैं लास्ट वाले में क्या बनाएगा? ये ऋण आयन बनाएगा। क्या बनाएगा? ये ऋण आयन। क्वेश्चन नंबर इसका कौन सा देखेंगे हम? 7 नंबर देखेंगे। कौन सा क्वेश्चन देखेंगे? 7 नंबर देखेंगे। 7 नंबर देखिए ध्यान से। कह रहा है नाइट्रोजन परमाणु संख्या 7 दी है। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितनी होती है? परमाणु क्रमांक कितना होता है? 7 होता है। नाइट्रोजन तथा फास्फोरस P या आपको कितना दिया हुआ है? 15 होता है। फास्फोरस का कितना होता है? 15 होता है। आवर्त सारणी के समूह 15 के तत्व हैं। किसमें रखे हैं ये?
15 वाले में रखे हुए हैं। इन दोनों तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, इनमें से कौन सा तत्व अधिक ऋण विद्युतीय होगा और क्यों? बोलिए। देखिए इनकी बात करते हैं। जैसे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो क्या आ जाएगा 2 और कितना बचेगा 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 2 और कामा कितना आ जाएगा 5। अगर इसकी बात करें तो कितना आ जाएगा, कितना आएगा 2 8 कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ये जो ऊपर वाला होगा ये ज्यादा ऋण विद्युतीय तत्व होगा, यानी नाइट्रोजन फास्फोरस से ज्यादा ऋण विद्युतीय होगा। क्यों? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की क्षमता इससे कहीं ज्यादा होती है। और वैसे भी ऊपर से जब नीचे हम आते हैं क्या होता है, किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे जब आते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता का मान घटता हुआ चला जाता है। तो ये एक ही ग्रुप के रखेंगे तो पहले नाइट्रोजन होता है फिर फास्फोरस होता है, तो इसका मतलब नाइट्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी, अधिक होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे, 8 नंबर देखेंगे। ध्यान से देखिए, कह रहा है तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व की स्थिति से क्या संबंध है। देखिए आप ध्यान रखें, जैसे आपसे कह दे कोई तत्व दे दे, मान लीजिए आपको नाइट्रोजन ही दे दे और इसका 7 होगा, आपसे पूछ ले कि बताइए कि किस आवर्त में रखा है और किस वर्ग में रखा है, किस समूह में रखा है, तो कैसे पता लगाएंगे। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दो तो 2 आएगा, कितना आएगा 5। बाहर आखिरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसका वर्ग होता है। क्या होता है उसका वर्ग, यानी ये 5वें वर्ग में रखा होगा। किसमें रखा होगा ये, और इसमें कितनी कक्षाएं कितनी बन रही हैं 2, तो इसका आवर्त कितना हो जाएगा, आवर्त किसमें रखा है ये 2 में। कुछ बात समझ में नहीं समझ में आई। किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर आखिरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसका ग्रुप प्रदर्शित करते हैं, वो उसका समूह बताते हैं किस समूह में रखा है, किस वर्ग में रखा है, और उनके कोषों की संख्या जितनी होती है वो ये बताती है कि ये किस आवर्त में रखा है। और ये क्वेश्चन कभी पेपर में क्या करता है, वो पूछ लेता है। समझ रहे, जैसे क्लोरीन है, क्या है आपका, तो ये 17 होता है, 2 8 कितना आएगा, किस वर्ग में रखा है, 7वें वर्ग में रखा है। किसमें रखा है ये, इसका वर्ग क्या है 7 है लास्ट में, तो 7 वर्ग हो जाएगा, 7वें वर्ग में रखा होगा। और कितने कोष बनने हैं इसके, 1 2 और 3, तो किस आवर्त में रखा होगा, आप टेबल में देखेंगे तो 3रे आवर्त में रखा है। किसमें आवर्त में रखा होगा, 3रे आवर्त में रखा होगा। कुछ बात समझ में आई, तो इसमें ये बात आपको इसमें लिखनी होगी। क्या लिखेंगे हम इसमें, कहेंगे किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यह प्रदर्शित करता है कि उसमें जितने आखिरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन आएंगे वो उसका वर्ग होगा या समूह होगा या ग्रुप होगा। ठीक है, और जो उसमें कोष जितने आ जाते हैं वो हमको ये बताते हैं कि एक किस आवर्त में रखा है। ठीक, ये हो। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे, 9 नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक नहीं ये तो हो गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में कैल्शियम, क्या चीज बोल रहा है ये, कैल्शियम Ca, इसका कितना दिया है 20। देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में कैल्शियम के चारों ओर 12 19 21 तथा 38 परमाणु संख्या वाले तत्व स्थित हैं। इनमें से किन तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म कैल्शियम के समान होंगे, किसके समान होंगे, कैल्शियम। देखिए कौन कौन से लिखे हुए हैं, 12 वाला लिखा है, कौन सा लिखा हुआ है हमें 19, और कौन सा लिखा है 21, और कौन सा लिखा है। इसका अगर 20 का कर दीजिए, आप किसका कर दीजिए 20 का, तो हो जाएगा 2 8 8 8 16 17 18, तो कितना बचा, जिसके आखिरी कक्षा में 2 होंगे वो इसी ग्रुप का होगा। करते हैं 12 का करिए तो क्या आएगा 2 8 10 हो जाएगा, और कितना आएगा यही मिल गया, ये आ गया आपका। क्या होगा ये, फिर मैग्नीशियम है तो आपको यही करना है, बस ये हो गया। और भी चेक कर लेते हैं, हो सकता है और भी कुछ लोग मिल जाए। इसका करोगे 2 8 कितना 10, और फिर 8 आएगा, 8 16 17 18 1 बचेगा, ये नहीं है। इसको करो 2 8 10, और फिर 8 करेंगे कितना 8 16 17 18, कितने बचे 3, ये भी नहीं है। इसका करो 2 8 18 बनेगा क्या, 8 8 और 2 कितना होगा 10 10 और 28, कितने बचे फिर हमारे पास, फिर 8 आ जाएगा, और फिर कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। तो इसमें भी 2 आ रहे हैं, तो ये जो तत्व हो जाएंगे ये और ये इस कैल्शियम के क्या होंगे, समान होंगे, कैल्शियम के ग्रुप में ही रखे हुए हैं। कुछ ये बात समझ में आई, समझ में आई। ठीक, आगे देखिए
इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे? 10 नंबर देखेंगे। देखते हैं, इसे देख लेते हैं इसको क्या कह रहा है। ये कह रहा आधुनिक आवर्त सारणी एवं मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था की तुलना कीजिए। आपको तुलना करने के लिए क्या करना है? मेंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में जो जानकारी है और जो आपको आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में जो जानकारी, उनको दोनों तरफ क्या कर देना है? एक तरफ लिख देना है। क्या बोलना है कि इसमें 7 आवर्त होते हैं, इसमें भी 7 आवर्त थे, दोनों में आदमी है। पहले वर्ग कितने थे? 9, उसके बाद कितने हो गए? 18 हो गए। और उन्होंने परमाणु भार के मेंडलीव ने क्या किया था? परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा था, जबकि क्या किया था उन्होंने? परमाणु क्रमांक के आधार पर रखा था। ये डिफरेंस में क्या कर सकते हैं आप? अच्छी तरीके से लिख सकते हैं और आपका ये भी क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर देखिए।